हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 4 above x axis from x is equal to 0 to x is equal to 2. First we see the key concept. Let fx be a fx ही हमारा y है, y be a continuous function defined on closed interval a comma b, then area bounded by the region कौन सा कर्व, by the curve y is equal to fx, x axis and ordinates x is equal to a and x is equal to b is integration of y dx within limit a to b. यानी हमें किसी भी रीजन के जो रीजन किसी कर्व से बाउंडेड है, एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी से बाउंडेड है, उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंटीग्रेशन की हेल्प से, डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से. इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स और लिमिट क्या लेंगे? ए टू बी. गिवन यहाँ हमें कर्व क्या दी गई है? y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 4. लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट. हमें सेकंड क्या दिया गया? y एक्स एक्सिस क्या होगी? y इज इक्वल टू 0. इक्वेशन सेकंड x इज इक्वल टू 0. इक्वेशन थर्ड एंड x इज इक्वल टू 2. इक्वेशन फोर्थ. जो ये कर्व है ये क्या है? ये देखिए अपर हाफ पैराबोला बनेगा ये, क्योंकि ये 6x प्लस 4 और स्क्वायर रूट भी कैसा है हमारा? पॉजिटिव. अगर प्लस माइनस होता तो y की दोनों वैल्यूज लेता, ये पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन अब y की ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, तो ये अपर हाफ को रिप्रेजेंट करेगा. हम ग्राफिकली बनाते हैं. हमें स्टेटमेंट में अबव एक्स एक्सिस कहा भी हुआ है. देखिए जब हम यहाँ y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी -2/3. मैंने यहाँ x को लिया -2/3 मान लीजिए, और यहाँ y क्या रहेगा? 0. अगर x को 0 लिया जाए तो y कितना आ जाएगा? देखिए x को 0 लेंगे तो ये 6 इंटू 0 0 हो जाएगा. स्क्वायर रूट 4 क्या हो जाएगा? 2. मान लीजिए y1 ये है, y2 ये है, तो ये पॉइंट हो जाएगा. अगर हम x को 2 लेंगे तो y कितना बन जाएगा? 4. मान लीजिए यहाँ 1 ये 2. हमने x को 2 लिया तो y क्या हो जाएगा? 4. तो ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा कुछ. ये पैराबोला बनेगा आपका अपर हाफ, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला. अब हमें रीजन, एक तो ये कर्व गिवन है, ये वाला पार्ट कौन सी कर्व है? y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 4. इसके साथ ही हमें दिया गया एक्स एक्सिस ये वाली हो जाएगी हमारी. x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 हमारी y एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन हो जाएगी. एंड x इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 2 ये वाली लाइन हो जाएगी. इन चारों से बाउंडेड रीजन कौन सा है? ये वाला हमारा, जो हमें तीन जिसमें लाइंस है और एक कर्व की इक्वेशन है, उनसे बाउंडेड, चारों से बाउंडेड रीजन ये वाला है. तो हमें इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है. रफ स्केच ग्राफ का बना लेना चाहिए, इससे क्वेश्चन करना इजी हो जाता है, हमें ग्राफ पता लग जाता है. ये हमारा ओरिजिन है. इस पॉइंट इनको नाम दे तो ये O, ये A, लेट इट बी, ये वाला पॉइंट हमने B लिया और ये पॉइंट हमारा C है. आप इसे लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट. यही थी इक्वेशन फर्स्ट. रिप्रेजेंट a half parabola with vertex at -2/3 and y is equal to 0. Required area
is equal to shaded region OABC. This is equal to लिमिट क्या लेंगे 0 to 2 एंड y क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 6x plus 4 dx. इसे मैं लिख सकती हूँ, देखिए 0 to 2 6x plus 4 रेज टू पावर 1/2 dx. इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम पावर का करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2 और डिनोमिनेटर में हम इसी पावर को लिखेंगे 3/2 और साथ में रहेगा x का कोफिशिएंट दैट इज 6 विद इन लिमिट 0 to 2. ये हो जाएगा, देखिए 6x plus 4 होल रेज टू पावर 3/2 है डिवाइडेड बाय 3/2, ये 9 हो जाएगा यहाँ पर विद इन लिमिट 0 to 2. 1/9 हम बाहर लेंगे और लिमिट पुट करेंगे, x की जगह अगर मैं 2 पुट करूंगी तो ये बन जाएगा 16 रेज टू पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 4 रेज टू पावर 3/2. इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/9 और देखिए 16 की पावर 1/2 लिखिए और पूरे की पावर 3 माइनस सेम यहाँ पर 4 की पावर 4 है, ये 4 की पावर 1/2 और उसकी पावर 3. अब 1/2 पावर आप करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 4 का क्यूब हो जाएगा 64 माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8. ये हमें मिल जाएगा 56/9 स्क्वायर यूनिट. देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 56/9 square unit. Then the final answer is required area is equal to 56/9 square units. Hope you understood it well. Best of luck.